बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। क्लाउ अल्टो फायरवॉल के लेसन 6 के अंदर मैं आपको कंसेप्ट्स ऑफ वर्चुअल राउटर के बारे में बताऊंगा। अब जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि वर्चुअल राउटर ये फिजिकल राउटर तो है नहीं। अब हम फायरवॉल के अंदर एक सिंगल वर्चुअल राउटर क्रिएट करके आपके जितने भी एक्टिव इंटरफेसेस होते हैं वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में है। या हम मल्टीपल वर्चुअल राउटर क्रिएट करके उन राउटर्स को राउटिंग कॉन्फ़िगर करके आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब राउटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो तो हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इनको आपस में अगर कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी दो डिफरेंट ISP हैं तब भी हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंट जोन्स, जिस तरह फायरवॉल के अंदर आप डिफरेंट जोन्स क्रिएट कर लेते हैं, तो जब जोन्स को आपस में आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो तब भी आपको एक वर्चुअल राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने रूल भी क्रिएट कर लिया फायरवॉल के अंदर एक जोन से दूसरी जोन के लिए, तो तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे जब तक आप वर्चुअल राउटर क्रिएट नहीं करेंगे। अब वर्चुअल राउटर्स, व्हेन इट कम्स टू राउटिंग ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, one need a router. Palo Alto firewall are capable of routing the traffic between networks. Use concepts of virtual router to route traffic, be it static or dynamic routing. आप इसके अंदर static और dynamic routing configure कर सकते हैं। Virtual router use virtualize and partition routing table to do the routing job. मैं आगे चल के भी आपको ये दिखाऊंगा प्रैक्टिकल routing table कैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं। Use virtual router to obtain routes and use best route to populate its routing table. Palo Alto firewall capable of supporting dynamic routing protocols like RIP version 2, OSPF and BGP version 4. The Palo Alto next generation network firewall comes with the virtual router named the default. अब इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक राउटर क्रिएट होता है जिसका नाम ही डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं यहाँ आके दिखाता हूँ आपको। नेटवर्क के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ लेफ़्ट साइड पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ वर्चुअल राउटर्स। अब ये इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट राउटर बना हुआ है, इसके अंदर अभी इंटरफेसेस कोई ऐड नहीं है। वापस आते हैं यहाँ। राउटिंग प्रोवाइडेड लेयर 3 इंटरफेसेस और VLAN आर पार्ट ऑफ दैट डिफ़ॉल्ट VR कैन आल्सो क्रिएट न्यू वर्चुअल राउटर्स। आप इसके अंदर खुद से भी वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं एंड यूज़ इट फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। आप जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक VR1 राउटर क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ ऐड पे आएंगे और यहाँ से आप इसके अंदर जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से उसको नाम दे सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और राउटर सेटिंग, स्टैटिक रूट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। स्टैटिक रूट्स के अंदर IP वर्जन 4 है या IP वर्जन 6 जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप IP ऐड कर सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, RIP, OSPF वर्जन 3 है, BGP, मल्टीकास्ट, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं। अब रिजेक्ट डिफ़ॉल्ट रूट्स इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इसी तरह आप यहाँ अगर देख सकते हैं इंटरफेसेस, आप यहाँ से यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या आप इंटरफेसेस के अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से इसको वर्चुअल राउटर ऐड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस स्टैटिक 10, स्टैटिक IP वर्जन 6 10, OSPF 30, OSPF 110, OSPF वर्जन 330, OSPF वर्जन 110, IBGP 200, EBGP 20 और IP 120। आपने अगर ऐड करने हैं इंटरफेसेस में आ जाएंगे और यहाँ से जब आपने वर्चुअल राउटर क्रिएट किया होगा तो यहाँ से असाइन टू द इंटरफेस वर्चुअल राउटर, जब आप यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से भी आप न्यू वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सकते हैं। आप सेम उसी पेज पे आ जाएंगे और जोन सिक्योरिटी यहाँ से है। लास्ट मेरे लेक्चर में आपको बताया था कि जोन्स क्या होती हैं। In Palo Alto firewall layer 3 development, the firewall routes traffic between ports. Each L3 यानी layer 3 loop back interfaces and VLAN interfaces must be associated with virtual router. आपकी जो भी layer 3 होंगी interfaces या VLANs होंगी वो associate होंगी virtual router के साथ।
अगर वो नहीं आप करेंगे तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। इन पालो अल्टो नेटवर्क फायरवॉल ईच इंटरफेस कैन बिलोंग टू ओनली वन वर्चुअल राउटर, कि आपका कोई भी वर्चुअल राउटर, मैं यहाँ आ जाता हूँ, वर्चुअल राउटर पे आ गया हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे जो वर्चुअल राउटर 1 के अंदर इंटरफेस ईथरनेट 1 2 3 एडेड है। अगर मैं इनको किसी और लाइक डिफ़ॉल्ट में अगर ऐड करूँगा तो ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंटरफेस एक टाइम पे मल्टीपल वीआर यानी कि वर्चुअल राउटर का मेंबर हो। एक टाइम पे एक ही वर्चुअल राउटर का मेंबर हो सकता है, या वो डिफ़ॉल्ट का होगा या VR1 का होगा, या जो आपने डिफरेंट क्रिएट किए होंगे, एक टाइम पे एक इंटरफेस एक ही वर्चुअल राउटर के साथ ऐड हो सकेगा। IP must be assigned to each interface and virtual router must be defined to route traffic। आपने हर इंटरफेस को IP असाइन करना है। कैसे? यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक इंटरफेस को मेरा IP असाइन है। IP आपने कहाँ से असाइन करना है? यहाँ से। IP वर्जन 4 है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, IP वर्जन 6 है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपने नेटवर्क की सीरीज़ की जो होगी वो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से इसमें IP ऐड कर लेंगे। Palo Alto Firewall can create multiple virtual router, each maintaining separate set of routes। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर मल्टीपल राउटर भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको सेट सेपरेट रूट्स आप उसमें सेट कर सकते हैं। In addition to adding static routes can configure to participate with dynamic routing। अब वर्चुअल राउटर के अंदर आते हैं VR इंटरफेसिस कन्फिगरेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से ECMP। अब ECMP स्टैंड फॉर इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ, ये डिसेबल है स्टेटस। यहाँ से अगर मैं इसको अंदर आता हूँ, ECMP को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अनेबल भी कर सकते हैं। और मेथड इसके अंदर दिए गए हैं, यहाँ IP मॉड्यूल, IP हैश, वेटेड राउंड रॉबिन, बैलेंस राउंड रॉबिन, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं इसको। इसी तरह आप यहाँ आते हैं मोर रन स्टैट्स। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपके वर्चुअल राउटिंग के अंदर राउट टेबल आपको शो कर रहा है। डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप, मैट्रिक, वेट, फ्लैग्स, एज और इंटरफेसेस। डेस्टिनेशन क्या है, उसका नेक्स्ट होप क्या है और मैट्रिक क्या है। अब यहाँ से आप फ्लैग देख सकते हैं। फ्लैग क्या है? AS स्टैंड फॉर क्या आता है? A फॉर एक्टिव और S फॉर स्टैटिक। इसी तरह ACR है तो A एक्टिव है, C कनेक्ट है। AH है तो A एक्टिव है, H फॉर होस्ट है। इसी तरह फॉरवर्डिंग टेबल में यहाँ से यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट भी है, और यहाँ से आप IP डिस्प्ले एड्रेस फैमिली सिंगल IP वर्जन 4 कर सकते हैं। अगर 6 है तो आप 6 भी यूँ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फॉरवर्डिंग टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे तो डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप, फ्लैग्स। फ्लैग्स के अंदर क्या है? UG क्या है? U फॉर अप और G फॉर गेटवे। UH क्या है? U फॉर अप, H फॉर होस्ट। इसी तरह इंटरफेस है MTU स्टैटिक रूट मॉनिटरिंग। इसी तरह RIP है इंटरफेस, पीयर, OSPF वर्जन 3, BGP, मल्टीकास्ट और BFD समरी इंफॉर्मेशन। वापस आते हैं यहाँ राउटिंग टेबल के अंदर, इसको क्लोज करते हैं। सपोज अगर मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, ECMP को अगर मैं अनेबल करता हूँ तो मैं ओके करता हूँ, यस करता हूँ, तो यहाँ से फिर मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। कमिट करते हैं। आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको VR2 करता हूँ, ओके करूँगा। VR2 कंटेनर फेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल राउटर रीच। क्योंकि मैं EVE-NG के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे एक ही वर्चुअल राउटर इसके अंदर अलाउ है। डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको कोई भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है PDF या CSV में तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ से इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ, VR कर देता हूँ और यहाँ से PDF करता हूँ। यहाँ से अपने लेटर करना है, ये जो भी करना है आप वो सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। ये आ गया आपकी PDF में। अब
स्टैटिक रूट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफ़ॉल्ट इनकी ये होते हैं और रेंज इसकी ये होती है। स्टैटिक रूट्स OSPF इंटरनल, OSPF एक्सटर्नल, IBGP, EBGP और IP आप इस रेंज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेम क्या है? इंटर द नेम टू आइडेंटिफाई स्टैटिक रूट। डेस्टिनेशन, एंटर द IP एड्रेस एंड नेटवर्क मास्क इन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR। एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द इंटरफेस टू फॉरवर्ड पैकेट टू द डेस्टिनेशन और कॉन्फ़िगर द नेक्स्ट होप सेटिंग और बोथ। नेक्स्ट होप क्या? सेलेक्ट द वन ऑफ द फॉलोइंग, IP एड्रेस, नेक्स्ट VR होप, डिस्कार्ड नन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, स्पेसिफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर स्टैटिक रूट। आप इसके अंदर से डिफ़ॉल्ट 10 होता है, आप इस रेंज में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक क्या? स्पेसिफाई अ वैलिड मैट्रिक फॉर स्टैटिक रूट। राउटिंग टेबल, इसी तरह BFD profile to enable bidirectional forwarding detection for the static route default. Path monitoring, failure condition, preemptive hold time, enter the number of minutes to a down path monitor must remain in up state. Range ये है और default 2 है। Name, enable, routing table, फ्लैग एंड डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया कि फ्लैग क्या होंगे और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल, फ्लैग एंड डिस्क्रिप्शन। U route is up, H route is to the host, G route is to the gateway, E firewall selected this route using the equal cost of multipath। होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्चुअल राउटर क्या होते हैं और कैसे हम उसको फायरवॉल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।